प्रदेश के आगरा दीवानी कचहरी से जुड़ा होने का एक मामला सुर्खियों का कारण बना। बात अधिवक्ता वर्सेस अधिवक्ता होने से जनता में चर्चा का विषय बना। विषय न्याय और कानूनी की खुली अनदेखी, वह भी दीवानी परिसर में। पीड़ित महिला अधिवक्ता तनिषा शर्मा का आरोप, एसटीएससी मुकदमे में फंसाकर रंगदारी की कोशिश। अधिवक्ता ऋषिराज चौहान और उनके सहयोगी सोनिया कदम पर बड़े और गंभीर आरोप, चैम्बर में घुसकर की तोड़फोड़ और हाथापाई, जिसमें अधिवक्ता तनिषा शर्मा सदमे में है। पुलिस प्रशासन से स्वच्छता निष्ठा से जांच की अपील करती दिखी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात रखी, जिसमें ऋषिराज चौहान एवं सोनिया कदम और उनके सहयोगी लोगों द्वारा एसटीएससी मुकदमा लगाकर किया जा रहा है। प्रताड़ित सारे वीडियो सबूत को दिखाते हुए हो रही गुंडागर्दी की पोल पुलिस से कर रही न्याय की। पैसे मांगना, चौथ वसूली करना, मुझसे हमेशा बोलते हैं। किस चीज के मांगते हो पैसे? वो उनका व्यापार है, उनका वो वकालत नहीं कर रहे, वो काला कोट पहन के चौथ वसूली का काम कर रहे हैं। इस चीज के पैसे मांग रहे हैं। वकील से वकील पैसे मांग रहा है तो वकील से चौथ थोड़ी ना होगी। अब वो किसी आधार पर तो किसी नाम से तो नहीं, उनका कहना मुझे नहीं मालूम। उनका कहना ये है कि अगर तेरे को दीवानी के अंदर एंटर करना है, वकालत करनी है, तो तू मुझे हर साल या तो 2.5 लाख रुपए देगी या हर महीने 20,000 रुपए देगी। मेरे मना करने पर उन लोगों ने 13 तारीख को मेरे चैम्बर पे आके मेरे साथ बदतमीजी करी। एक्चुअली जब वो ऋषिराज चौहान मुझे बोल रहे थे कि तनिषा तुम्हें मेरे को पैसे देने पड़ेंगे या तुम्हारी सीट पे कोई और बैठेगा, जो उसका मिलने वाली है सोनिया कदम, जिन्हें मैं पहले नहीं जानती थी, तो मैंने उनको मैं उस दिन दीवानी में अवेलेबल नहीं थी। मैंने ऋषि को बोला कि मैं कल आके मुलाकात करती हूँ, तब देखते हैं वो बैठती हैं या नहीं। मैं कौन होती हूँ उनको हाँ या ना बोलने वाली? मेरा चैम्बर तो वो है नहीं, वो विजेंद्र रावत जी हैं, उनका चैम्बर है, मैं उनकी परमिशन से ही बैठी हूँ। तो रावत जी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कुछ? नहीं, रावत जी ने कोई अभी ऑब्जेक्शन नहीं किया है, मामला भी लंबित है। आप उनके चैम्बर पे बैठ रही हैं, आपसे हाथापाई हो गई जी, इतनी हरकतें कर दी वकीलों ने, तो रावत जी ने कुछ नहीं ऑब्जेक्शन उठाया? शायद उनको इस चीज की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, ना मैंने दी, क्योंकि मेरे को उन्होंने बैठने के लिए बोला। मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात थी, दीवानी में बैठने की जगह भी आपकी तरफ से मुकदमा पंजीकृत हुआ क्या? वो आपके चैम्बर पे हाथापाई किए? जी, एक्चुअली क्या था, 13 तारीख को मेरी जूनियर नंदिनी का कॉल आया कि मैम ऋषि और उसके कुछ साथी डंडे हॉकी लेके चैम्बर पर आए हुए हैं। 11 बजे का टाइम था, तो मैं कोई लड़ने की मंशा में नहीं थी, इसीलिए मैं मेरी मदर को बोला कि मम्मी आप एक सीनियर फेस लगता है, एक बुजुर्ग हो, आपकी बात सुन के शायद लड़ाई शांत हो जाए, क्योंकि इन लोगों का व्यवहार मुझे मालूम है, दीवानी में यही काम करते हैं, जिसके बहुत सारी वीडियोज़ एविडेंस मेरे पास हैं। तो मुझे लगा ये लोग बदतमीजी करेंगे, इसलिए मैंने यूनाइटेड बार की मैं कार्यकारिणी हूँ, वहाँ अनूप सर को कॉल किया, क्योंकि वो सेक्रेटरी हैं मेरे यूनाइटेड बार के, और अपनी मदर को मैं चैम्बर पे लेके गई। मैंने उनको बोला ऋषि को कि इस तरीके से तो नहीं बैठ सकती, इन्हें बैठना है तो फिर ये रावत जी से परमिशन लें। लेकिन ऋषि ने मेरी एक नहीं मानी, मेरे से इतना लाउड में बोले वो और बदतमीजी से बोलने लगे। तो मेरे जूनियर हैं, उन्होंने बोला कि थोड़ा शांति से बात करें। इसी बात पर ऋषि ने मेरे जूनियर के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी, मारा पीटी करी, जिसकी वीडियो मेरे पास अवेलेबल है। बदतमीजी इस लेवल की थी, इतनी गंदी गालियाँ दी थी उसने, जो मैं अभी आपके सामने बोल नहीं सकती। अब आप क्या चाहती हैं? एक्चुअली क्या है, ये ऋषि का पूरा प्रॉपर तरीके से एक गैंग है, वो गैंग को लेके चलता है। अगर उसकी बात कोई नहीं मानता तो वो SC/ST का मुकदमा भी लगा देता है। मुझे नहीं मालूम थी कि सोनिया का पूरा नाम क्या है। मैं सोनिया को बाय फेस जानती थी, क्योंकि हम दीवानी में प्रैक्टिस करते हैं, तो बाय फेस तो मैं जानती थी। इससे पहले मेरी सोनिया से कोई बातचीत नहीं थी। अब जब लड़ाई शांत हो गई, मैंने उसको बोला कि अगर तू लड़ाई शांत नहीं करेगा तो मैं पुलिस को। एक चीज बताइए, आप एक तरफ तो बोल रही हो कि मैं इतनी साल से बगावत कर रही हूँ, अब बोल रही हो कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं।